नमस्कार। आइए आज बात करते हैं राजस्थान की शान की। एक ऐसी चीज जो सिर्फ सिर का ताज नहीं बल्कि वहां के सम्मान और संस्कृति की पहचान है। राजस्थानी पगड़ी ये सिर्फ एक कपड़ा नहीं है, ये राजस्थान के लोगों का गौरव है, उनकी आत्मा का एक हिस्सा है। तो आज हम इस सफर में क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि आखिर पगड़ी इज्जत का प्रतीक क्यों है। फिर हम देखेंगे कि कैसे हर मौके के लिए पगड़ी बदल जाती है। जानेंगे इस कला और इसके माहिर कलाकारों के बारे में। पगड़ी को सजाने वाली चीजों को समझेंगे और आखिर में इसकी अलग अलग पहचान और एक वर्ल्ड रिकॉर्ड पर भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पड़ाव से। पगड़ी को हमेशा से प्रतिष्ठा का प्रतीक माना गया है और ये रिवाज खास तौर पर राजस्थान के मेवाड़ इलाके में बहुत ही मजबूत है। ये किसी के लिए भी सम्मान और पहचान का एक बहुत बड़ा सिंबल है। जानते हैं, इसकी जड़ें इतनी गहरी हैं कि इसके नाम भी कई हैं। इसे सिर्फ पगड़ी नहीं बल्कि पाग, पेंचा और बागा जैसे नामों से भी पुकारा जाता है। हर नाम के पीछे एक अलग कहानी, एक अलग इलाका जुड़ा हुआ है। अच्छा, अब यहाँ से कहानी और भी दिलचस्प होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे ये पगड़ी अलग अलग मौकों पर अपना रंग रूप बदल लेती है। हर फंक्शन की, हर त्योहार की अपनी एक अलग, एक खास पगड़ी होती है। तो यहाँ एक सवाल मन में आता है ना, कि क्या सच में हर मौके के लिए एक अलग पगड़ी होती है? तो इसका जवाब है जी हाँ, बिल्कुल। और यही तो राजस्थान की संस्कृति की असली खूबसूरती है। राजस्थान में ना जिंदगी का हर रंग पगड़ी में नजर आता है। जैसे शादी ब्याह के मौके पर मुठड़ा पगड़ी पहनी जाती है, तो सावन के महीने में लहरिया, दशहरे पर मदील सजती है, दीपावली पर केसरिया, और भाई होली के रंगों के साथ तो फूल पत्ती वाली पगड़ी। मतलब हर जश्न का अपना एक अलग ही अंदाज है। और हाँ, लहरिया की बात चली है तो एक खास बात याद रखने वाली है। जयपुर की जो लहरिया पगड़ी है ना, वो इतनी फेमस है कि उसे राजशाही पगड़ी का दर्जा मिला हुआ है। ये इसके शाही रुतबे को दिखाता है। पगड़ी सिर्फ त्योहारों या मौकों तक ही नहीं रुकी, ये तो लोगों के काम की भी पहचान थी। जैसे सुनार लोग आटे वाली पगड़ी पहनते थे, तो बंजारे समुदाय के लोग मोटी पट्टेदार पगड़ी। सोचिए, सिर्फ पगड़ी देखकर ही पता चल जाता था कि सामने वाले का पेशा क्या है। तो अब तक हमने पगड़ी के अलग अलग स्टाइल की बात की, पर अब जरा उस हुनर और हुनरमंद पर ध्यान देते हैं जो इसे बनाते हैं। पगड़ी बांधना कोई मामूली काम नहीं है, ये एक बहुत बड़ी कला है और इसे बहुत सम्मान से देखा जाता है। मेवाड़ इलाके में तो जो माहिर लोग पगड़ी बांधते हैं, उन्हें एक खास नाम दिया गया है, छापदार। ये शब्द ही अपने आप में इस कला के लिए सम्मान दिखाता है। छापदार होना मतलब एक बहुत गर्व की बात हुआ करती थी। इस कला की कितनी कद्र थी, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं। जयपुर के आखिरी खास बंदेरा यानी पगड़ी बांधने वाले उस्ताद सूरज बख्श को उनकी इस कमाल की कला के लिए इनाम में जागीर दी गई थी। सोचिए, एक कलाकार को उसके हुनर के लिए जमीन का मालिक बना दिया गया। एक सादी पगड़ी भी अच्छी लगती है, लेकिन उसकी शान तब और बढ़ जाती थी जब उसे तरह तरह के गहनों से सजाया जाता था। तो चलिए एक नज़र इन गहनों पर भी डालते हैं। पगड़ी को सजाने के लिए 3 तरह के आभूषण सबसे ज्यादा इस्तेमाल होते थे, तुर्रे, सरपेच और धुगधुगी। ये गहने जब पगड़ी पर लगते थे तो उसे एकदम शाही लुक देते थे। पगड़ी की हर चीज में बारीकी थी, यहाँ तक कि उस पर बंधने वाले फीते में भी। जो सादा फीता होता था उसे उतरनी कहते थे, और जिस पर सोने चांदी का महंगा काम होता वो बालाबंदी कहलाता था। हर छोटी चीज का अपना मतलब, अपना नाम था। पगड़ी के साथ एक और बड़ी दिलचस्प चीज जुड़ी है, दातिया। ये एक पतला सा कपड़ा होता था जिसे ठोड़ी के नीचे से ले जाकर पगड़ी में फंसा दिया जाता था। इसका काम था दाढ़ी को संभाल कर रखना ताकि वो बिखरे नहीं, मतलब शान में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अब हम अपने सफर के आखिरी हिस्से में हैं। यहाँ हम देखेंगे कि कैसे राजस्थान के अलग अलग शहर अपनी खास पगड़ियों के लिए जाने जाते हैं। और हाँ, पगड़ी से जुड़ा एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी तो है। देखिए, पगड़ी तो पूरे राजस्थान में पहनी जाती है, लेकिन जब जोधपुर के साफा की बात आती है ना, तो उसका रुतबा ही कुछ और है। उसे बांधने का स्टाइल, उसका भारीपन, पूरे राजस्थान में जोधपुर का साफा मशहूर है। और अब वो जानकारी जिसका सबको इंतजार था, एक वर्ल्ड रिकॉर्ड। क्या किसी को पता है कि दुनिया की सबसे बड़ी पगड़ी कहाँ रखी है? कहीं और नहीं, हमारे ही उदयपुर के बागौर की हवेली म्यूजियम में। ये वाकई में देखने लायक चीज है।
तो आज की इस पूरी चर्चा के बाद हम एक सवाल के साथ इसे खत्म करते हैं। आज के इस मॉडर्न ज़माने में परंपरा और नए फैशन के बीच हम पगड़ी जैसी अपनी इतनी कीमती सांस्कृतिक धरोहर को आने वाली पीढ़ियों के लिए कैसे जिंदा रख सकते हैं, इस पर सोचना बहुत ज़रूरी है।